हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ शुरू करने थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं आज। तो आज का टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब हो गया, देखिए एक ये सर्कल ले लेते हैं, इसकी रेडियस r है, और अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां ये पॉइंट ले लिया, ये एंगल थीटा मान लिया, ये सर्कल है और जिसकी रेडियस r है, और यहां से इस पॉइंट को मैंने यहां मूव करा दिया और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूं। अब आप मुझे बताइए, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, और ये जो रेडियस है, रेडियस को कह देता हूं ये है हाइपोटेन्यूज। तो आप बताइए साइन थीटा किसका नाम दिया है हम लोगों ने? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सब लोग जानते हैं, P बाय एच, P बाय एच। अगर आप इस पॉइंट को यूं मूव कराएंगे तो धीरे धीरे क्या बढ़ता जाएगा बताइए? एंगल बढ़ता जाएगा। लेकिन एंगल बढ़ने से अगर आप सर्कल में मूव कर रहे हैं तो क्या चीज फिक्स रहेगी? एच फिक्स रहेगा। जब आप यूं घुमाएंगे इस पॉइंट को तो थीटा बढ़ेगा, लेकिन एच फिक्स रहेगा, पी बढ़ेगा, एच फिक्स, पी बढ़ेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मैं अगर यहाँ ग्राफ बनाऊं जल्दी से, किसका? इधर नोट कर लेता हूं थीटा, इधर नोट कर लेता हूं साइन थीटा। तो देखिए जब थीटा जीरो है, यहां ले आओ इस पॉइंट को घुमा के, जब इस हम कर क्या रहे हैं बेटा, थीटा और साइन थीटा में ग्राफ बना रहे हैं, जो बड़े काम की चीज है। तो आप सुनिए, अगर आप इस पॉइंट को घुमा के यहां ले आएंगे तो एंगल हो जाएगा जीरो, एंगल जीरो, तो साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि पी जीरो हो जाएगा, और अगर पी जीरो हो गया तो साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा। जब आप ये ऊपर बढ़ाएंगे तो ये पी बढ़ेगा, और पी बढ़ेगा तो साइन थीटा भी धीरे 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 बढ़ता जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जब आप पहुंच जाएंगे 90 डिग्री के ऊपर, तो 90 डिग्री पे पहुंचते ही P की वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगी? H के बराबर हो जाएगी। यहां जब आप आएंगे तो यही P होगा, यही H होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे तो P और H कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1, और 90 डिग्री पे साइन थीटा का आंसर हो जाएगा 1। जब आप इससे ज्यादा एंगल घुमा देंगे, मतलब यहां आ जाएंगे यहां, तो एंगल क्या हो जाएगा जरा देखिए। उस केस में एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल हो गया अब 90 से बड़ा, जैसे मान लीजिए 110 डिग्री। इस केस में इस लाइन को बढ़ाइए, यहां से क्या डालिए? परपेंडिकुलर, तो ये P है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब जब हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ मूव करवाएंगे तो धीरे धीरे P घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अब जो P है वो घटना शुरू हो जाएगा, H फिक्स है, और अगर P घटेगा तो साइन थीटा घटता जाएगा। और जब आप 180 डिग्री पे आ जाएंगे, मतलब यहां आ जाएंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने का मतलब है जीरो हो जाएगा, तो साइन 180 का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं आपको फिजिकली समझाना चाह रहा हूँ कि ये बेटा याद करना बड़ा ही आसान है, याद करवाना भी आसान है कि 0 पे 0 होता है, 180 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, लेकिन इसको फील भी कर लो। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताइए क्या है? साइन 0 का वैल्यू भी 0 है, और साइन 180 का वैल्यू भी 0 है। इस बात को आप अपने मन में बसा लें, बहुत काम आएगी। साइन 0 इस ग्राफ से याद रखें, साइन 0 0 है, साइन 180 भी 0 है, 90 पे वैल्यू 1 है, साइन 90 पे वैल्यू 1 है। इसको याद कर लें बेटा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको बताता चलूंगा, आप उन्हें याद करते चलिए। देखिए अगर आप यहां से एंगल घुमाते घुमाते यहां आ जाएंगे तो ये H होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। इस बार परपेंडिकुलर नीचे की तरफ हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव कहते हैं हम, तो नीचे हम कहेंगे नेगेटिव। तो ऊपर परपेंडिकुलर था तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है P बाय एच, और अब H तुम्हारा फिक्स है लेकिन P तुम्हारा नेगेटिव हो गया है, और नेगेटिव हो गया तो नीचे की तरफ आएगा, और 270 पे जाके, यानी जब आप यहां पहुंचेंगे नेगेटिव में, धीरे धीरे जब ये पॉइंट आप यूं मूव कराएंगे
तो नेगेटिव में धीरे धीरे P बढ़ता जाएगा, P बढ़ता जाएगा, और जब यहां आ जाएंगे आप तो P और H क्या हो जाएंगे, सेम, और आंसर हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा, -1। और जब आप यहां से क्रॉस कर जाएंगे और आगे चले जाएंगे यहां, तो आप देखिए क्या होगा, P ये होगा और ये होगा H, और एंगल हो जाएगा आपका 270 से भी ज्यादा, मान लीजिए 300 डिग्री हो गया है। अब आप जब यूं मूव करेंगे तो P धीरे धीरे नेगेटिव में कम होता जाएगा और कम होते होते 0 हो जाएगा, तो यहां आके आंसर 360 डिग्री पे 0 हो जाएगा। तो ये है हमारा साइन थीटा फंक्शन। उम्मीद है इसमें कुछ सुंदर सुंदर रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, स्पेशली 0 से 180 तक के। और ये याद होना चाहिए कि 0 से 180 में साइन का आंसर पॉजिटिव होता है, 180 से 360 के अंदर साइन का आंसर नेगेटिव होता है। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि अगर हमारे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, कितने क्वाड्रेंट बेटा, 4, कौन कौन से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आंसर है। तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तीसरे में नेगेटिव होगा, चौथे में भी नेगेटिव होगा। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए अगला फंक्शन लेते हैं, और साइन थीटा में देखने के लिए बस आप P देखिए, H फिक्स रखा था हमने जब यूं सर्कल में घुमाया था, तो पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो आप इस ग्राफ को याद कर लें। देखिए अगली बात, कोस थीटा फंक्शन। हम ग्राफ बनाएंगे किस किस चीज का, थीटा वर्सेस कॉस थीटा। जल्दी देखिए, सबसे पहले एक सर्कल बना लें, बना लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, खींच दी, और एक पॉइंट ले लें जो कि मूवेबल है, P एक मूवेबल पॉइंट है। यहाँ थीटा बना लें, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इतना बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। कोस थीटा की इक्वेशन लिखें जो कि होगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब जरा ध्यान दें, जब आप इस पॉइंट को मूव कराएंगे, देखिए एक साथ देखिए, जब ये इधर मूव करेगा तो ये बेस इधर आता जाएगा, यूं 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 छोटा। तो अब क्या चीज नहीं बदलेगी इस प्रोसेस के दौरान, बेस छोटा होता जाएगा जब ये ऊपर मूव करेगा तो, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी, मतलब ये फिक्स रहेगा। केस 1 लें, जब आप इस ये वाला पॉइंट है यहां आएगा तो H और B सेम हो जाएंगे। देखिए देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट जब यहां आएगा तो थीटा हो जाएगा 0, थीटा हो जाएगा 0, और बेस की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब आप ये पॉइंट नीचे लाएंगे तो बेस बढ़ेगा, जब आप ये पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो बेस घटेगा। तो जब आप यहां लाएंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 के ऊपर जो बेस और H है ये यहां आ जाएगा, बेस और H सेम हो जाएंगे और आंसर आएगा 1। जब बेस और H सेम हो जाएंगे तो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। मैं लिख नहीं रहा हूं, बेस और H बराबर हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो cos 0 का वैल्यू हो गया 1। अब आप चलें 90 की तरफ, 90 की तरफ देखिए, जब आप 90 की तरफ जाएंगे तो ये पॉइंट है यूं मूव करेगा तो बेस छोटा होता जाएगा, बेस अगर डिक्रीज होगा तो कोस का आंसर डिक्रीज होता जाएगा, और 90 पे जाके देखिए, कितने पे जाके, 90 पे जाके ये पॉइंट यहां आ जाएगा और बेस यहां आ जाएगा, यानी बेस 0 हो जाएगा, तो 90 पे जाके 0। अब अगर हम इसको 90 से आगे ले जाएं, पॉइंट को 90 से आगे मतलब यहां ले आते हैं P पॉइंट, तो आप जरा देखिए ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल हो गया है 90 से फालतू मान लो 110 डिग्री हो गया है, पॉइंट हमारा मूव करके यहां आ चुका है। अब ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है। पहले बेस राइट साइड में था, अब बेस लेफ्ट साइड में है। पहले अगर पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव है। तो और अब जब ये पॉइंट नीचे आएगा तो ये बेस धीरे धीरे नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। प्रूफ बेटा जरूरी नहीं, लेकिन आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले आंसर ज्यादा था, पॉजिटिव था, कम होता रहा, यहां सब जगह आंसर पॉजिटिव था। अब यहां 0 हो चुका है और 90 के बाद जो आंसर है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। बी को देखना है,
बी घट नहीं रहा है। अब जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो बी बढ़ रहा है और नेगेटिव में बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब कितना एंगल आ जाएगा, 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा, तो जो हमारा आंसर है 180 डिग्री पे, देखिए दोबारा से ये जब यहाँ आ जाएगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएंगे, दोनों कटकर 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, अभी -1 आ गया। अब अगर हम आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट की बातें हो ली हैं, अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, यानी यहाँ। अब हमारा जो एंगल है वो 180 से भी ज़्यादा है, और इस केस में अगर हम ये ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तो आप देखिए ये हमारा बेस होगा और ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी और ये हमारा मूवेबल पॉइंट होगा जो इधर मूव करेगा। जब इधर मूव करेगा तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, ये जो बेस है वो देखिए धीरे धीरे नेगेटिव में कम होता जाएगा, और 270 पे आके ये बेस देखिए जैसे ये पॉइंट इधर चलेगा, ये बेस छोटा होते 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 यहाँ आते ही 0 हो जाएगा, तो 270 पे आके आंसर हो जाएगा 0, नेगेटिव में कम होते होते 0। अब आप आ जाइए कौन से क्वाड्रेंट में, अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ। अब आप देखिए जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस होगा, और ये एंगल हमारा मान लीजिए 300 डिग्री हो चुका है, तो बेस अब हमारा नेगेटिव नहीं राइट साइड आ गया है। जब तक लेफ्ट था तो नेगेटिव, राइट है तो पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, देखिए क्या फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, और ये हो गया है पॉजिटिव। और जब ये पॉइंट राइट में मूव करेगा तो ये बेस धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आंसर पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, और 360 डिग्री पे जाके ये बेस बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 1। अब यहां पॉजिटिव आंसर है। अब आप इस बात को याद कर लें, इस प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटा एक बार फीलिंग आना ज़रूरी है कि ये क्यों फंक्शन ऐसे क्यों है। तो अब आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ को याद करें, ऐसा शेप है, 360 डिग्री पे 1 है, 0 डिग्री पे 1 है, 360 पे 1 है, cos 0 बराबर cos 360 बराबर है 1। 90 पे और 270 पे cos 90 का वैल्यू और cos 270 का वैल्यू 0 है, और cos 180 का वैल्यू बहुत ही स्पेशल है, cos 180 का वैल्यू -1 है। तो ये शेप याद करें, और कौन से क्वाड्रेंट में प्लस और कौन से में माइनस है, फर्स्ट में प्लस, सेकंड में माइनस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस फिर प्लस। ये है सारी बातें कौन से फंक्शन के बारे में, कोसाइन फंक्शन के बारे में। तो कोसाइन के बारे में बेटा याद कर लें कि एक तो शेप याद रखें ऐसे, पहले ऊपर फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर +1। बोलिए एक बार, पहले कितना होगा 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर +1, 0 पे 1 90 पे 0। ग्राफ से याद करें, वैल्यू को रटने की कोशिश मत करें, याद नहीं रहेगा। पहले ऊपर 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे 1। अब मैं दोनों ग्राफ को एक साथ बनाता हूं और आप उन्हें कंपेयर करें, कहां से कहां तक याद रखें। मैं नहीं कहता कि सारा याद करें, फिजिक्स में 0 से 180 तक इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं साइन थीटा कहूं और कोस थीटा कहूं तो कहां तक याद रख ले, 0 से 180। तो यहां 0 से 180 में बस इतना बना ले, सॉरी 0 से 180 में ऐसा बना ले। यहां 0 पे 1, सॉरी गलत बना दिया बेटा, सॉरी, यहां ये नहीं, साइन थीटा का ग्राफ ये इतना, 0 से 180 इंपॉर्टेंट है, और यहां है 360। याद रखें कहां तक, 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, इतना इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये वाला पोर्शन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 होता है। कोस का भी याद रखें, 0 पे 1 होता है,
90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, 180 पे -1 होता है। इसके बाद आप याद करें, आपकी इच्छा ना करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस और ये माइनस, इतनी डाटा अच्छे से याद होना चाहिए। याद करें मनी मन, 0 पे 0, 180 पे 0, 90 पे 1, 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, उसके आगे की जरूरत नहीं है। 0 पे साइन थीटा में, साइन थीटा में 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, कोस थीटा में 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखिए अगली बात, अगर हमसे कहा जाए कि टेंजेंट थीटा फंक्शन का ग्राफ सोचिए, टेंजेंट थीटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो स्लोप लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं? स्लोप। स्लोप में बार बार टेंजेंट थीटा की जानकारी चाहिए, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी करके। वही सर्कल बनाते हैं, और ये थीटा, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। जब हम इस पी पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, यहाँ 0 पे, 0 पे, तो बताइए यहाँ थीटा और यहाँ हो गया टेंजेंट थीटा। पहला केस, थीटा को कम करते करते आप 0 कर लो, पहले 0 से शुरू करते हैं, यहाँ ले आओ 0, पी 0 हो जाएगा। और अगर पी 0 हो गया तो टेंजेंट थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा 0 पे 0 आंसर है। एक पॉइंट तो ये मिल गया। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो बताइए क्या होगा? जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ऐसे ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, पी बढ़ेगा, पी बढ़ेगा, बेस घटेगा। और अगर आपका पी बढ़ेगा, बेस घटेगा, पी बढ़ने से भी टेंजेंट थीटा बढ़ेगा, बेस के घटने से भी टेंजेंट थीटा बढ़ेगा, तो इसका मतलब है बढ़ता ही जाएगा। और जैसे ही आप पहुंचेंगे 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, तो P फुल हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा। फुल अपॉन में 0, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर विल बी वेरी लार्ज, दैट इज इन्फिनिटी। अब आप कहोगे सर अगर हम किससे आगे जाएं, 90 से भी आगे जाएं तो क्या होगा? 90 से जस्ट आगे जाते ही बेस जो है, जो पहले यहाँ बेस राइट की तरफ है, 90 से इधर आते ही बेस लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, मतलब बेस नेगेटिव आ जाएगा। तो एकदम से 90 से जस्ट पहले पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा, 90 के जस्ट बाद नेगेटिव इनफाइनाइट होगा। और जब आप 180 की तरफ जाएंगे, कितने की तरफ जाएंगे? 180। ये वाला पॉइंट जब यहाँ आएगा तो ये परपेंडिकुलर छोटा होते होते क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, जब आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। और 180 का एंगल आते ही, जब ये एंगल अभी मान लीजिए 110 है, और ये एंगल यूं, ये वाला पॉइंट जब यहाँ आएगा तो एंगल 180 हो जाएगा। और 180 होते ही P0 हो जाएगा, P0 होते ही 180 पे टेंजेंट का आंसर भी 0 हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में ग्राफ चलता जाएगा और 270 पे जाके लार्ज हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा। इसी तरह जब हम बैक आएंगे, तो आगे मैं और नहीं बढ़ाना चाह रहा डिटेल में, बस आप बैक समझ लीजिए कि अगर आप -90 की तरफ आएंगे तो ये इसी तरह की शेप आएगी, और ये -इन्फिनिटी हो जाएगा, इसके जस्ट बाद +इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ये -180, ये -270, ऐसे ही ग्राफ सेम शेप्स में चलता रहेगा। तो हमारे मतलब की जो बात है वो बेटा ये इतना रीजन है, 0 से लेकर 180, 0 से 90 तक पॉजिटिव है, 0 से 90 पॉजिटिव है, बढ़ेगा, और 90 के बाद नेगेटिव है, +90 पे +इन्फिनिटी है, 90 की तरफ +इन्फिनिटी है, 90 के जस्ट बाद वेरी लार्ज नेगेटिव है, और उसके बाद जब 90 से 180 जाएंगे तो कम होते होते 0 हो जाएगा, 180 से 270 की तरफ फिर पॉजिटिव है, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यानी टेंजेंट थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, फिर तीसरे में पॉजिटिव, फिर चौथे में नेगेटिव, एंड सो ऑन, इस तरह से रहेगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो देखिए कंक्लूजन्स क्या है? तीनों ग्राफ को आप अच्छे से याद रख लें। उनमें बेसिक्स कंक्लूजन ये है बेटा कि साइन थीटा का ग्राफ में इतनी बात जरूर याद रखें, ऐसी शेप 0 से 180 जो हमारे मतलब की है,
90 पे +1, 0 पे 0, 180 पे 0, 90 पे 1। कोस थीटा में इतनी बात मतलब की है कि कोस थीटा में 0 पे 1, 90 पे 0 और 180 पे -1, 180 पे -1। ये बात इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट थीटा में ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, 90 के बाद हाईली नेगेटिव होगा और 180 पे जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। अब मैं सारे फंक्शन को एक साथ याद अगर करवाऊं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन से में नेगेटिव होता है, तो एक डायलॉग से काम चल जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब सारे, ऑल, यहां का मतलब है ऑल। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पॉजिटिव होंगे। यहां साइन थीटा पॉजिटिव होगा और उसका रिवर्स कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी सारे एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा यानी कोसिकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहां टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहां कोस थीटा, को फॉर कॉस थीटा और उसका उल्टा सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो बेटा याद करना बड़ा ही आसान है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखिए छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं इस बात के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए साइन 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, टेंजेंट 120 डिग्री, बस मुझे इतना बताइए, कोट 120 डिग्री, सीकेंट 120 डिग्री, इनमें से कौन कौन पॉजिटिव आंसर होगा और कौन कौन नेगेटिव, बस इतना बताना आपने। देखिए साइन, यहां साइन और कोसिकेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 120 का मतलब है 90 से फालतू, 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा, कोसिकेंट नहीं है इनमें से, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आप बताइए टेंजेंट 120, टेंजेंट 220, कोस 220, साइन 220, ये एंगल्स आपको बस इतना बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक और दो चार और लिख देता हूँ, सीकेंट 300, कोस 300, साइन 300, टेंजेंट 300। आप बस ये बताइए इनमें से कौन कौन प्लस है, कौन कौन माइनस है। साइन 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री, टेंजेंट 20 डिग्री, बताइए जल्दी करके, सोचिए 1 मिनट के लिए। पहली बात, 90 से कम, ये वाले एंगल 90 से कम है, 90 से कम है तो सारे ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ये एंगल यहां 90, 180, 270, 270 से फालतू है, 270 से फालतू है। एक बात बेटा याद करें, ये इतना एंगल होता है 90, ये इतना एंगल होता है 180। तो जब 90 प्लस है, 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 से कम है तो सेकंड, 180 प्लस है तो थर्ड, 270 से प्लस है तो फोर्थ, 270 से कम है तो थर्ड, 360 से प्लस है तो ऊपर, 360 से कम है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब आप बताइए टेंजेंट 2, ये वाला सेकंड 300, 300 का मतलब क्या हुआ? 270 से ऊपर ये वाला क्वाड्रेंट है। ये वाले क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज बोले तो कॉस, कोस और उसका उल्टा
सीकेंट, ये दो प्लस होंगे, तो सीकेंट प्लस होगा, कॉस प्लस होगा, साइन माइनस होगा, टेंजेंट माइनस होगा। यहां बताइए टेंजेंट 220, 220 पहले क्वाड्रेंट सेलेक्ट करिए, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सेलेक्ट करिए। जब भी प्लस माइनस ढूंढना है पहले क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लें। 180 से ऊपर एंगल है, 180 से ऊपर एंगल, तो मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताइए टेंजेंट आफ्टर स्कूल टू मतलब टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होंगे, टेंजेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो बच्चों इस बात की आज एक बार आराम से प्रैक्टिस करें कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव। एक मात्र डायलॉग काफ़ी है सारी बातों को याद करने के लिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट पॉजिटिव होगा। इसमें टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ साइन और कौन, साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ टेंजेंट एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे।